नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पहल ने भारत के बुनियादी ढांचे को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यपाल रमेन डेका कल रायपुर में आयोजित अग्रसेन जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस ने दशहरा के अवसर पर रावण दहन कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों को साइबर सुरक्षा को लेकर दिलाया संकल्प। और बस्तर दशहरा के तहत कल हुई भीतर रहने की रस्म। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना करते हुए कहा है कि इस पहल ने भारत के बुनियादी ढांचे को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गति शक्ति ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण वृद्धि की है और विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र तथा कारगर विकास को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गति शक्ति से विकसित भारत के सपने को साकार करने में गति मिल रही है और इससे प्रगति, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल रमेन डेका कल रायपुर में आयोजित अग्रसेन जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में अग्रवाल समाज की अहम भूमिका है। उद्योगों का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका योगदान और समाज सेवा की भावना प्रशंसा के योग्य है। छत्तीसगढ़ की सामाजिक और आर्थिक संरचना में अग्रवाल समाज ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। राज्यपाल ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करने से देश का उत्थान होगा। समारोह में विशिष्ट योगदान देने वाले सामाजिक विभूतियों को राज्यपाल ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल भंडारपुरी धाम में सतनामी समाज के गुरुगद्दी आसन का दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और सामाजिक समरसता की कामना की। मुख्यमंत्री ने सतनामी समाज के धर्म गुरुओं को सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रेरणा स्रोत बताया। मुख्यमंत्री ने गुरु निवास में गुरु प्रसादी ग्रहण किया। उन्होंने तलघर का भी अवलोकन किया और उससे जुड़े इतिहास की जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने गुरु परिवार के साथ भेंट भी की। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस ने दशहरा के अवसर पर रावण दहन कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों को साइबर सुरक्षा को लेकर संकल्प दिलाया। जिले की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कहा कि असत्य पर सत्य की जीत की तरह साइबर फ्रॉड रूपी बुराई पर सतर्कता की अच्छाई जीत दिलाएगी। साइबर जागरूकता पखवाड़ा के सेल्फी पॉइंट पर भी लोगों ने विशेष रुचि दिखाई और कई जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों ने साइबर जागरूकता पखवाड़े के तहत बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। जसपुर जिले के पत्थल गांव में बीती देर रात हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं मुंगेली जिले के बोरड़तरा गांव में अनियंत्रित पिकअप ने पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मार दी। इस हादसे में कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस कांस्टेबल की पहचान प्रशांत मसीह के नाम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरक्षक प्रशांत मसीह दशहरा कार्यक्रम में ड्यूटी से लौटते समय हादसे का शिकार हुआ। उधर जांजगीर चांपा जिले के तरौद गांव में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रेलर ने इस महिला को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने घटनास्थल पर 3 घंटे तक चक्का जाम किया। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खत्म किया।
इधर बिलासपुर जिले के बेलगहना में ईंट परिवहन के दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 75 दिनों से जारी बस्तर दशहरा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बस्तर दशहरे के तहत कल भीतर रैनी विधान का निर्वहन किया गया। भीतर रैनी विधान के तहत मां दंतेश्वरी के छत्र को विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान के बाद 2 मंजिला रथ के जरिए सीरासार चौक, गोल बाजार चौक तथा मिताली चौक होते हुए सिंह ड्योढ़ी पहुंचाया जाता है। इसके बाद माई जी के छत्र को मां दंतेश्वरी मंदिर में रखा जाता है। वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार इस रथ की चोरी करके उसे कुम्हारकोट के जंगल में छिपा दिया जाता है। इस रस्म को ही भीतर रैनी विधान कहते हैं। बस्तर दशहरा के तहत आज बाहर रैनी की परंपरा का विधान संपन्न होगा। जगदलपुर के लालबाग मैदान में 12 अक्टूबर से बस्तर मड़ई और क्षेत्रीय सरस मेला शुरू हो गया है। 19 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ वन मंत्री केदार कश्यप ने किया। इस मेले में शासकीय योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी और स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री की जा रही है। मेले में कई जिलों के स्व सहायता समूहों ने हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, जैविक खाद्य पदार्थ, कपड़े और अन्य स्थानीय वस्तुएं भी प्रदर्शित की गई हैं। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए वन मंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगाया गया सरस मेला स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और महिलाओं तथा ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने का माध्यम है। समारोह को बस्तर सांसद महेश कश्यप और विधायक करण सिंह देव ने भी संबोधित किया। बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने कल जिला अस्पताल परिसर से 2 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस जिले के माकड़ी और फरसगांव विकासखंड के बड़े डोंगर क्षेत्र में संचालित की जाएंगी। इसमें से एक एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सुविधा भी उपलब्ध है, जो गंभीर मरीजों के लिए कारगर साबित होगा। नारायणपुर जिले के रामकृष्ण मिशन आश्रम में वॉलीबॉल और खो-खो चैंपियनशिप का शनिवार को समापन हो गया। खो-खो के फाइनल मुकाबले में RKM आश्रम A ने जीत हासिल की। वहीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले का खिताब महका टीम ने अपने नाम किया। उधर गौरेला पेंडर मरवाही जिले के गुरुकुल खेल मैदान में आज 14 अक्टूबर से 4 दिवसीय राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश के 5 संभागों के करीब 500 से अधिक खिलाड़ी और कोच भाग लेंगे। प्रतियोगिता में जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो और क्रिकेट जैसे खेलों का आयोजन किया जाएगा। जसपुर जिले के पत्थलगांव पुलिस ने दुर्गा विसर्जन के दौरान चेन स्नैचिंग करने वाली 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। कुसमी गिरोह की इन आरोपी महिलाओं के पास से पुलिस ने 8 मंगलसूत्र बरामद किए हैं। इन महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जिले के पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि पत्थलगांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 7 महिलाओं की गले से चेन चोरी होने की सूचना मिली थी। CCTV फुटेज के आधार पर जब इस मामले की जांच की गई तो वीडियो में कुछ महिलाएं चेन स्नैचिंग करती नजर आईं। इसके आधार पर पुलिस ने 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। वित्त मंत्री OP चौधरी ने शनिवार को रायगढ़ में करीब 13 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। जल शक्ति अभियान के केंद्रीय नोडल अधिकारी पंकज कुमार और डॉक्टर रजनीकांत शर्मा आज 14 अक्टूबर से 3 दिवसीय दौरे पर बेमुद्रा पहुंचे। इस दौरान वे जल शक्ति अभियान के तहत भू जल संवर्धन के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। बलरामपुर जिले के महेवा गांव में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। धमतरी पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर करीब 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
बेमेतरा पुलिस ने नवागढ़ में किसानों के साथ 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और कोरबा जिले के ग्राम लालपुर में बीती रात हाथी के हमले में एक बच्ची घायल हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।